हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 6 की एक न्यू स्टोरी करने वाले हैं, व्हाट अ बर्ड थॉट। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। पहले मैं एक छोटे से घर में रहता था। एंड लिव देयर वेरी वेल। और वहाँ मैं बहुत अच्छे से रहता था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। मैं सोचता था कि जो दुनिया है वो छोटी है और गोल है। एंड मेड अप ऑफ पेल ब्लू शेल। और जो दुनिया है वो शेल से बनी हुई ब्लू कलर के। सो बेसिकली यहाँ पर जो है बर्ड अपने खुद के एग की बात कर रहा है कि जब वो एग के अंदर था तो एग जो था वो ब्लू कलर का था और एक शेल था और भी बहुत छोटा सा था, गोल था, तो उसे लगता था कि यही वर्ल्ड है। लेकिन आई लिव्ड सॉरी आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट फॉर नीड एनी अदर्स। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्लेट बाय माई मदर। तो उसके बाद जब वो एग से बाहर आया, जब एग से वो बाहर आया और वो एक नेस्ट के अंदर रहा, तो उसको लगा कि जो नेस्ट है वो एक स्ट्रॉ से बनी हुई है। और वो जो स्ट्रॉ है वो उसकी बेसिकली जो वर्ल्ड है उसकी मदर ने बनाई है, क्योंकि जो नेस्ट होता है वो एक बर्ड बनाती है। और जब वो बाहर निकला अंडे से, उन्हें देखा कि उसकी मदर कैसे डेली जाके स्ट्रॉज लेकर आती है और उसके घर के ऊपर अंदर लगाती है ताकि घर जो है कंफर्टेबल हो जाए, बड़ा हो जाए। तो उसको ऐसा लगा कि जो घर है मेरा नेस्ट वो मेरी मदर ने बनाया, मतलब उसके लिए उसकी जो नेस्ट थी वही दुनिया थी। तो उसे लगा कि जो दुनिया है वो मेरी मदर ने बनाई है। और हाँ, वन डे आई फ्लूटेड फ्रॉम माई नेस्ट। और एक दिन मैं अपने नेस्ट से उड़ गया। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, देखने के लिए कि मुझे क्या मिलेगा। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ लीफ। और मुझे लगा था कि जो वर्ल्ड है वो लीफ से बनी हुई है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। तो बेसिकली वो कह रहा है कि एक दिन मैं उड़ा देखने के लिए कि मुझे क्या देखने को मिलेगा। और मुझे लगता था कि जो वर्ल्ड है वो लीफ से बनी हुई है, क्योंकि उसके जो नेस्ट था उसके बाहर हर तरफ लीव्स थी, तो उसे लगता था कि दुनिया जो है पत्तों की बनी हुई है। लेकिन वो कह रहा है कि आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब यहाँ पर अंधा नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो बेवकूफ़ी को कह रहा है ब्लाइंड, कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मुझे लगता था कि जो दुनिया है वो पत्तों की बनी हुई है। एट लेंथ एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। और एक टाइम ऐसा आया जब वो ट्री के ऊपर तक उड़ा। क्वाइट फिट फॉर ग्रो अप लेबर्स। ग्रो अप लेबर्स का यहाँ पर मतलब है इंडिपेंडेंट बर्ड्स की तरह, कि वो जो है अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, वो एक इंडिपेंडेंट बर्ड की तरह है जो अपना खाना खुद ढूंढेगा, अपना घर खुद ढूंढेगा, अपना रहना वहना सब खुद करेगा। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड। और वो कह रहा है कि मुझे अभी भी वर्ल्ड नहीं समझ आई कि बनी किससे है। क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ी है। वो जहाँ जाएगा वहाँ पर उसको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर वो किसी ठंडे एरिया में जाएगा तो वहाँ उसे लगेगा कि वर्ल्ड जो है वो आइस की बनी हुई है। अगर किसी डेजर्ट एरिया में जाएगा तो उसको लगेगा कि वर्ल्ड जो है वो सैंड की बनी हुई है। और मतलब वो जहाँ पर भी जाएगा उसे हर तरफ अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी, तो उसको नहीं समझ आएगा कि वर्ल्ड किसकी बनी हुई है। एंड नीदर डू माई नेबर्स। तो वहाँ यहाँ पर वो इस लाइन में बताता है कि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मुझे ही नहीं पता, लेकिन मेरे किसी भी नेबर्स को नहीं पता कि वर्ल्ड किस चीज़ से बनी हुई है। क्योंकि वो लोग भी अलग अलग जगह गए तो वहाँ पर सबको अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। किसी को लगता है कि वर्ल्ड जो है आइस की बनी हुई है, कोई कहता है वर्ल्ड ट्रीज़ की बनी हुई है, वर्ल्ड जो है वो डेजर्ट सैंड की बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, जहाँ पर बर्ड बताता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम बर्ड्स को भी नहीं समझ आता कि दुनिया किस चीज़ की बनी हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टोरी।